Hello students, if you like my videos then please like, share and subscribe your own channel धवल शाह मैथ्स। आज हम देखने वाले हैं इंटीग्रेशन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 7.6 के 16 ऑनवर्ड्स न्यूमेरिकल। इसके अंदर आगे के वीडियो में हमारी बात हुई थी, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। उसके अंदर हमने एक और मेथड बताई थी कि अगर आपके पास ये वाला फॉर्मेशन है तो इसका आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो ई रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है, तो ई रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस सी इस फॉर्मेशन का डायरेक्टली ये आंसर है। ठीक है, तो ये यूज़ करके हम आज के न्यूमेरिकल करने वाले हैं विच आर फ्रॉम 16 ऑनवर्ड्स इन 7.6 एक्सरसाइज। सो स्टूडेंट 16 नंबर का सम है दैट इज ई रेस टू एक्स ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बच्चों बहुत ही छोटे छोटे सम है जो एक मार्क के न्यूमेरिकल में या फिर एमसीक्यू फॉर्म में आ सकते हैं। जस्ट द थिंग इज़ अबाउट कि आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये वाली मेथड है ये। ठीक है, तो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, यहाँ पे बाहर देख सकते हो ई रेस टू एक्स आपको दिया गया है। ठीक है, तो ई रेस टू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स है। अब मैंने क्या किया, साइन एक्स को एफ एक्स दिखाया। क्यों? क्योंकि उसका पता है हमें कि उसका डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। तो आप देख सकते हो साइन एक्स के बाजू में कॉस एक्स है, बाहर ई रेस टू एक्स भी है। तो हमारे पास ये रूल है ई रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। तो उसका आंसर क्या होगा, ई रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो ये जो क्वेश्चन है इसका डायरेक्टली आंसर हम लिख सकते हैं। इट इज टू सिंपल स्टूडेंट्स, ई रेस टू एक्स साइन एक्स प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, एक्स ई रेस टू एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो मैंने क्या किया, ई रेस टू एक्स को पहले सेपरेट कर दिया, यहाँ पे अंदर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर रख दिया। फिर से आप देख सकते हो कि ऊपर एक्स है, तो हम क्या करेंगे, यस यू आर राइट, जो आगे भी हमने देखा है, आगे भी हमने पढ़ा है दैट 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया और फिर सेपरेट कर दिया। तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो नीचे 1 प्लस एक्स एक कैंसिल हो गया, तो हमें मिला 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब हमें पता है कि 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो वो होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर आपको ये सीखना हो तो आप प्ले लिस्ट में जाकर डिफ्रेंसिएशन के रिलेटेड जो भी वीडियोस है वो देख सकते हो। तो यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स है, उसका डिफ्रेंसिएशन होगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, जो बाजू में ऑलरेडी दिया गया है। तो ये हो गया आपका एफ एक्स और ये मिल गया आपको आपका एफ डैश एक्स। तो एफ एक्स और एफ डैश एक्स आपको यहाँ पे मिल गया, तो मैंने लिख दिया ई रेस टू एक्स 1 अपॉन एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, डायरेक्टली बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे आगे आपको कुछ करना ही नहीं है। तो ई रेस टू एक्स एफ एक्स, तो मतलब कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस सी, दिस इज योर आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जो थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड है, जो आपको ट्रिग्नोमेट्री की भी याद दिला देगा। ठीक है, तो ई रेस टू एक्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अभी यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री यूज़ की है। 1 की जगह पे मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, हाफ एंगल फार्मूला। साइन एक्स 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, अगेन हाफ एंगल फार्मूला साइन 2 थीटा वाली। 1 प्लस कॉस एक्स, जी हाँ स्टूडेंट्स, प्रियंका चोपड़ा की जो की हमने पढ़ी थी कि जब प्लस और कॉस होता है तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हम लिख देते हैं वहाँ पे। तो ये जो ऊपर न्यूमरेटर है उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। जबकि ये जो 2 है कांस्टेंट है, उसको मैंने बाहर निकाल लिया और कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 की जगह पे मैंने लिख दिया कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमने क्या किया, यहाँ से इसको सेपरेट किया, तो साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 टेन एक्स बाई 2, कॉस एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 कैंसिल हो गया, तो प्लस 1 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है उसको ओपन करते हैं विद द हेल्प ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी विच यू हैव लर्न इन योर स्टैंडर्ड 8, राइट। तो पहले होगा 10x बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है इस हिसाब से, 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म 2 10x बाई 2 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। तो इसको थोड़ा बहुत रीअरेंज कर देते हैं, 10 स्क्वायर को आगे ले आते हैं और इसको पीछे डाल देते हैं। तो मुझे नेक्स्ट स्टेप में मिला ई रेस टू एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 10 एक्स बाई 2 को कैरी फॉरवर्ड किया है। बच्चों अब हमें सोचना है यहाँ पे कि जो 2 10 एक्स बाई 2 है,
ठीक है, आपको ये सोचना पड़ेगा कि इन दोनों में से एफ एक्स कौन सा है, मतलब कि क्या सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू आपका एफ एक्स है या फिर टू टेन एक्स बाई टू आपका एफ एक्स है। तो आपको थोड़ा रिकॉल करना है डिफ्रेंसिएशन का चैप्टर कि टेन एक्स जो है उसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, उसका डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया आपका एफ एक्स और ये मिल गया आपको आपका एफ डैश एक्स। ठीक है, तो वो मैंने लिख दिया एफ एक्स टेन एक्स बाई टू एफ डैश एक्स, ये वाला हो गया। ठीक है, तो रूल के हिसाब से क्या होगा, ई रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस सी आपका आंसर मिल गया, दैट इज ई रेस टू एक्स टेन एक्स बाई टू प्लस सी इज योर आंसर। स्टूडेंट्स आगे देखते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन, दैट इज ई रेस टू एक्स वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है, जबान ही कर सकते हो आप। वन अपॉन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, आगे ही हमारी बात हुई माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो डायरेक्टली इसका आंसर क्या होगा, ई रेस टू एक्स वन अपॉन एक्स प्लस सी। तो ये हमने यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, एफ एक्स है वन अपॉन एक्स, एफ डैश एक्स है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि अगर ये एफ एक्स है और बाजू में आपको उसका डिफ्रेंसिएशन दिया है तभी आप ये रूल अप्लाई कर सकते हो। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो कि दिया गया है एक्स माइनस थ्री ई रेस टू एक्स एक्स माइनस वन का क्यूब। तो बच्चों यहाँ पे मैंने क्या किया है, ई रेस टू एक्स को बाहर निकाल लिया, माइनस थ्री की जगह पे एक कॉम्बिनेशन बनाया माइनस वन माइनस टू। क्यों, क्योंकि नीचे एक्स माइनस वन का क्यूब है। तो यहाँ से फिर इसको हम सेपरेट करेंगे। ठीक है, ये ब्रैकेट मैंने बना दिया और बीच में से इसको सेपरेट कर रहे हैं। तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन का क्यूब, तो एक एक्स माइनस वन कैंसिल हो गया, नीचे से भी कैंसिल हुआ, तो वन अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर। दूसरा स्टेप है दैट इज माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन का क्यूब। अब क्या किया, वन अपॉन एक्स माइनस वन स्क्वायर है उसका हमने डिफ्रेंसिएशन किया तो वन अपॉन एक्स माइनस वन का जो होल स्क्वायर है, ठीक है, उसका डिफ्रेंसिएशन हम क्या करेंगे, आप चाहे तो इसको ऊपर भी ले जा सकते हो, तो एक्स माइनस वन रेस टू माइनस टू। ठीक है, पावर ऊपर आया तो माइनस टू कूद के आगे आ गया, ऊपर क्या होगा, तो एक्स माइनस वन माइनस टू माइनस वन, क्योंकि उसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता था, एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, पावर की बात हो रही है तो यहाँ पे हो गया माइनस थ्री। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नीचे आ गया तो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो ये जो हो गया वो है इसका डिफ्रेंसिएशन, दैट इज माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन का क्यूब। तो वो ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे है ही बाजू में, तो डायरेक्टली हम आंसर लिख सकते हैं ई रेस टू एक्स अपॉन वन अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, दैट इज ई रेस टू टू एक्स साइन एक्स। तो स्टूडेंट्स ये फिर से यू डॉट वी आ गया यहाँ पे। तो आईलेट के हिसाब से देखें तो एक्सपोनेंशियल तो लास्ट में ही आता है, तो ऑब्वियस है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री है, तो ये u हो गया और ये v हो गया आपका। तो साइन एक्स ई रेस टू टू एक्स डी एक्स माइनस ये अगेन ब्रैकेट से हमें खेलना है। तो अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये हमें मिल गया डी बाई डी एक्स साइन एक्स ई रेस टू टू एक्स डी एक्स की बात हो गई यहाँ पे। ई रेस टू टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ई रेस टू टू एक्स का ई रेस टू टू एक्स ही होगा, बट एक्स का कोएफिशिएंट 2 है तो हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स है, दैट इज कॉस एक्स डॉट अगेन ई रेस टू टू एक्स अपॉन टू। तो अब क्या करना है, हमें फिर से इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये वाली टर्म यहाँ पे रिपीट हो गई, माइनस वन बाई टू कॉन्स्टेंट है मैंने बाहर निकाल लिया, तो अंदर मिला कॉस एक्स ई रेस टू टू एक्स। स्टूडेंट ये फिर से एक यू डॉट वी नया मिल गया जिसको हम आई1 ले लेंगे। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया है यहाँ पे, आपको ध्यान से देखना है, मैंने यहाँ पे सिर्फ कॉस एक्स डॉट ई रेस टू टू एक्स ही लिया है, वन बाई टू मैंने यहाँ पे ही छोड़ दिया है, तो वो लास्ट में हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो नेगेटिव साइन है तो इसलिए हमने नहीं लिया है, आप चाहे तो उसको साथ में ले भी सकते हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कॉस एक्स ई रेस टू टू एक्स की बात करते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे दिस इज योर u और ये अगेन v। तो कॉस एक्स ई रेस टू टू एक्स डी एक्स माइनस फिर से एक ब्रैकेट आ गया हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स डॉट ई रेस टू टू एक्स डी एक्स। फिर से मैंने क्या किया है, ई रेस टू टू एक्स अपॉन टू ही मिल गया, तो ये तो हमें एक बार का आंसर मिल गया। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, यस कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन एक्स, ई रेस टू टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेस टू टू एक्स डिवाइडेड बाई टू।
ये जो 2 है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बच्चों ध्यान से देखिएगा, अगर ये माइनस साइन भी मैं यहाँ पे बाहर निकाल लूँ तो हमें मिलेगा +1/2 साइन ई रेस टू 2x साइन एक्स ई रेस टू 2x dx मिल गया, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो आप सोचिए, वो मैं आपको बाद में बता रहा हूँ, बट पहले हम क्या करेंगे, ये जो आंसर है इसको यहाँ से उठा के 1 पे रख देते हैं, ठीक है। तो साइन एक्स ई रेस टू 2x/2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, और ये जो पूरा आंसर है उसको मैं यहाँ पे ले आया। और याद कीजिए मैंने बोला था आपको कि ये जो -1/2 है वो हमें भूलना नहीं है, तो वो -1/2 मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया वापस, ठीक है। और ये पूरी टर्म उठा के यहाँ पे मैंने रख दी। ओके स्टूडेंट्स, अब मैंने क्या किया है, मैंने ये वाला जो इंटीग्रेशन था वो बीच में आधा छोड़ दिया है। वो क्यों किया अब वो पता चलेगा आपको। तो cos x ई रेस टू 2x/2 ये तो सब एज इट इज़ ही है, ये भी जो आगे रिजल्ट 1 में मिला वो एज इट इज़ मैंने लिख दिया। अब इसकी जगह पे मैंने क्या किया है कि ये 1/2 को पहले अंदर डाल दिया, तो ये क्या हो गया, -cos x ई रेस टू 2x/4 माइनस, और ये प्लस है तो माइनस प्लस, ये हो गया -1/2 इंटू 1/2 1/4 साइन एक्स ई रेस टू 2x, ये एज इट इज़ लिखा है। तो स्टूडेंट्स ये जो पोर्शन है दिस इज़ योर क्वेश्चन, ठीक है। आपको जो मेन क्वेश्चन दिया गया है वही है ये। तो इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, इसकी जगह पे मैंने I1 लिख दिया। हालांकि ये I1 नहीं होगा, इसको हम I बोलेंगे, ठीक है। तो 1/4I, क्योंकि ये आपका मेन क्वेश्चन है तो इसको हम फिर से सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ से सॉल्व करना शुरू किया, फिर हमको बीच में एक I1 मिला तो उसको हमने सॉल्व किया। अब इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो फिर से वही स्टेप आ रहा है, तो अब हम I2 थोड़ी निकालेंगे, तो वो तो हमारे लिए बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि I2 फिर I3 I4 तो वो आपके लिए टफ हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसकी जगह पे डायरेक्टली हम I लिख रहे हैं। और ऑब्वियस है कि आपके पास ये जो क्वेश्चन है तो यहाँ पे तो एक I है ही, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो ये जो I है और ये 1/4I, इस स्टेप को मैंने, ये जो लास्ट वाला स्टेप है उसको मैंने लास्ट वाले स्टेप को फिर से वापस रिपीट किया है। तो ये हमें मिल गया कुछ इस हिसाब से, I इक्वल टू साइन एक्स ई रेस टू 2x/2 माइनस कॉस एक्स ई रेस टू 2x/4 माइनस 1/4I। अब क्या करना है, इस पोर्शन को यहाँ पे ले जाओ तो यू विल गेट I + I/4 एंड दिस, ये पूरा रिपीट ही है। इसको सॉल्व किया, LCM लिया तो 4I + I 5I/4, ई रेस टू 2x को यहाँ पे निकाल लिया हमने कॉमन, ये 5/4 जो है आपका, ठीक है। और अंदर मैंने LCM ले लिया है 2 और 4 का, जो 4 हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 है, 2 sin x माइनस कॉस x/4। तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया आपके पास, और ये 5 को मैं नीचे ले आया तो ई रेस टू 2x/5 2 sin x माइनस कॉस x प्लस c इज़ योर फाइनल आंसर। तो ये जो न्यूमेरिकल था वो u.v का था, ठीक है, जो u.v वाली मेथड हमने पहले भी देखी है। तो आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, दैट इज साइन इनवर्स 2x/1 + x² dx। तो यहाँ पे फिर से थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री आ गई स्टूडेंट्स, x = tan थीटा, तो dx = sec² थीटा d थीटा, ठीक है। एजप्शन ही लिया है हमने, x की जगह पे आपको लिख देना है 2 tan θ/1 + tan² थीटा, d थीटा sec² थीटा, मतलब कि ये d थीटा आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 2t/1 + t², इट इज़ अ फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा। इस d थीटा को मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, dx की जगह पे मैंने लिखा है ये वाली टर्म, दैट इज sec² थीटा d थीटा। साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो गया, दैट इज 2 थीटा sec² थीटा d थीटा। तो बच्चों यहाँ पे फिर से क्या किया, 2 को कॉमन ले लिया तो बाहर आपके पास यहाँ पे अंदर रहा थीटा sec² थीटा। तो यहाँ पे आपको अभी क्या करना है, u.v आपको फिर से अप्लाई करना है। अगेन आइलेट, तो थीटा जो है उसको हम एल्जेब्रिक ले रहे हैं, तो ये हो गया आपका u, जबकि ट्रिग्नोमेट्री sec² थीटा है तो ये हो गया आपका v। तो वही रूल हमने यहाँ पे अप्लाई किया, 2 थीटा sec² थीटा, मतलब कि ये v है आपका, नया ब्रैकेट आपको मिल गया एक फिर से, दैट इज d/d थीटा ऑफ थीटा sec² थीटा d थीटा बार d थीटा, ठीक है।
तो सेक स्क्वायर थीटा का क्या होगा, हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा का होता है टेन थीटा, तो थीटा डॉट टेन थीटा माइनस, मतलब कि ये माइनस इंटीग्रेशन में डी थीटा बाय थीटा हो गया 1, फिर से मैं बोलूँगा ये मल्टीप्लिकेशन है इन दोनों के बीच में, सेक स्क्वायर थीटा का होगा टेन थीटा डी थीटा। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि जो थीटा टेन थीटा है उसको मैंने कैरी फॉरवर्ड किया, टेन थीटा का होगा माइनस लॉग मोड सेक थीटा, बट बाहर एक माइनस है तो माइनस माइनस प्लस लॉग मोड सेक थीटा प्लस सी। तो इसको हम फाइनल आंसर नहीं कह सकते क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो एक्स के फॉर्म में था, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, थीटा की जगह पे एक्स वाला फॉर्म वापस लाना है, ठीक है। तो थीटा की जगह पे आपने एजप्शन क्या लिया था, एक्स इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इक्वल्स टू क्या होगा स्टूडेंट्स, टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे मैं थीटा की जगह पे टेन इनवर्स एक्स रख देता हूँ, ठीक है। तो थीटा की जगह पे ये टेन इनवर्स एक्स आ गया, और टेन थीटा की जगह पे तो डायरेक्टली आप एक्स लिख सकते हो, तो एक्स टेन इनवर्स एक्स मिल गया। प्लस लॉग सेक की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया लॉग वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो टू है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो टू एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस टू लॉग वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये रिपीट हो रहा है, टू एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस टू लॉग, इसको अगर हम ऊपर ले जाए तो डेट इज़ वन प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू माइनस वन बाई टू। अगेन या एनसीईआरटी के हिसाब से आंसर सेट करना है हमें। लॉग में क्या होता है कि जो पावर होता है वो कूद के आगे आ जाता है, तो ये माइनस वन अपॉन टू आगे आ जाएगा, तो प्लस और ये माइनस, वो हो गया माइनस टू वन अपॉन टू लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। टू टू कैंसिल हो गया, ये नीचे फिर से कैरी फॉरवर्ड हुआ जो लास्ट तक जा रहा है, माइनस लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। So this is your final answer. Hope you like my videos. If you like my videos, then please like, share and subscribe your own channel, Dhaval Shah Max. Thank you.